हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एग्जाम आपकी स्कूल लेवल का हो, चाहे वह कॉलेज लेवल का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो। हर एक एग्जाम में ये जो चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये पूछा जाता है। इसमें करना क्या होता है, तो इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब को अग्री करवाना पड़ता है कि कौन सा वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लग सकता है, कौन सा वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ नहीं लगेगा। इसी चीज को इस चैप्टर में हमें क्लियर करना होता है और जब तक हम सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब ऐड नहीं करेंगे तब तक हमारा सेंटेंस सही नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये जान लें कि सब्जेक्ट होता क्या है। ये जो सब्जेक्ट है यह सब्जेक्ट होता क्या है। तो सेंटेंस में जो वर्ड हम इसको नाउन भी बोल सकते हैं। सेंटेंस में जो नाउन या फिर जो वर्ड एक्शन परफॉर्म करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, जो कि एक्शन करता है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि यहां मैंने एक एग्जांपल लिखा है, सोहन रोट अ लेटर। यहां पे जो एक्शन कर रहा है वो कौन है? सोहन है। सोहन एक्शन करने वाला है। सोहन एक्शन करने वाला है। तो एक्शन करने वाला को हम बोलते हैं डूअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डूअर बोलते हैं। तो ये जो है डू मतलब क्या होता है? करना। जैसे ड्राइव मतलब चलाना, ड्राइवर मतलब चलाने वाला, टीच मतलब पढ़ाना और टीचर मतलब पढ़ाने वाला। उसी प्रकार डू मतलब करना और डूअर मतलब करने वाला। यानी कि जो वर्ड सेंटेंस में कुछ कर रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, यानी जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब सब्जेक्ट की जगह पे कौन हो सकता है? तो कोई भी नाउन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग्स हो सकता है। यानी कि हम सिंपल शब्दों में, इजी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं क्या, कि कोई भी नाउन सब्जेक्ट हो सकता है। अब यहां बात करते हैं ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट भी कोई भी नाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट भी कोई भी नाउन हो सकता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन ही होता है और वह कोई भी नाउन हो सकता है। वह पर्सन हो सकता है, वह प्लेस हो सकता है, वह थिंग्स हो सकता है। किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं और कोई भी नाउन वहां पे यूज हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में। फर्क इतना ही है कि जो सब्जेक्ट होगा वह एक्शन करने वाला होगा, यानी कि परफॉर्मर होगा। सब्जेक्ट होगा वह एक्शन करने वाला होगा, यानी कि परफॉर्मर होगा। और जो ऑब्जेक्ट होगा वह एक्शन रिसीव कर रहा होगा, वह एक्शन रिसीव कर रहा होगा, यानी कि वो रिसीवर होगा, वह रिसीवर होगा। यानी कि सब्जेक्ट इज अ डूअर, सब्जेक्ट इज अ डूअर एंड ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर। तो ये जो सब्जेक्ट है ये हो गया डूअर और ये ऑब्जेक्ट जो है ये हो गया आपका रिसीवर। इसको हम क्या बोलेंगे? रिसीवर बोलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट ये जो है यहाँ पे वर्ब है। ये क्या है? यह वर्ब है। अब इस वर्ब को ही हमें क्या करना होता है? अग्री करवाना होता है। किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब अग्री है कि नहीं है। अगर अग्री है तो ठीक है, नहीं है तो वह सेंटेंस गलत हो गया, उसे हमें करेक्ट करने होंगे। ठीक है। ये जो सेंटेंस लिखा गया है सोहन रोट अ लेटर, यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिटिव बोलते हैं। इसको हम पास्ट इंडेफिनिटिव बोलते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट की अगर बात करते हैं हम, तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि वहां पे कोई भी वर्ब लग सकता है किसी सब्जेक्ट के साथ, कोई वर्ब लग सकता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मैटर कहां करता है? तो ध्यान देना है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमेशा मैटर करता है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में जो हम प्रेजेंट से रिलेटेड वर्ब यूज करते हैं, चाहे हम हैज हैव यूज कर रहे हो परफेक्ट टेंस में, या फिर हैज हैव यूज कर रहे हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या फिर एम इज आर यूज कर रहे हो, या फिर कोई भी वर्ब V1 या V1 या V5 यूज कर रहे हो सब्जेक्ट के साथ, तब हम वहां पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ध्यान देते हैं। तो यहां तो एक बात क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमेशा प्रेजेंट वर्ब के साथ ही यूज होगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमेशा प्रेजेंट वर्ब के साथ ही करते हैं, उसके साथ ही यूज करते हैं। प्रेजेंट वर्ब के साथ ही सब्जेक्ट को हमें अग्री करवाना पड़ता है। अगर पास्ट वर्ब हो तो अग्री करवाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे कोई भी वर्ब किसी भी सब्जेक्ट के साथ लग सकता है। जैसे अगर ये जो वर्ब लिखा गया है रोट, इसको हम क्या करते हैं? प्रेजेंट में चेंज करते हैं। तो यहां से रोट को हटा देना पड़ेगा और रोट की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा राइट। हमने लिख दिया राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। यह V1 फॉर्म है। लेकिन क्या सोहन के साथ यह अग्री कर रहा है? सोहन के साथ यह अग्री कर रहा है? तो नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है यानी कि यह सेंटेंस जो हो गया गलत हो गया। अब इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस वर्ब को सोहन के साथ अग्री करवाना पड़ेगा।
अब देखते होइएगा तो लड़का लड़की में शादी तभी होता है जब दोनों अग्री होते हैं, नहीं तो वहां रिलेशन नहीं बनता है, ठीक है ना। तो जब भी सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन बनेगा, कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन बनेगा तो जब दोनों अग्री होंगे तभी बनेगा, अगर अग्री नहीं है तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो वर्ब क्या है, एक ऐसा वर्ड जो कि एक्शन को एक्सप्रेस करता है, एक ऐसा वर्ड जो कि एक्शन को एक्सप्रेस करता है। वर्ब क्या हो गया, एक ऐसा वर्ड जो कि एक्शन को एक्सप्रेस करता है। कौन सा एक्शन, जो एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को जो वर्ड परफॉर्म करता है, जो वर्ड एक्सप्रेस करता है, उसे हम वर्ब बोलते हैं। यानी कि वर्ब एक ऐसा वर्ड हो गया जो कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को एक्सप्रेस करने का काम करता है। तो ये वर्ब क्या कर रहा है, ये बता रहा है हमें कि सोहन क्या कर रहा है। ये वर्ब क्या कर रहा है, वर्ब हमें बता रहा है कि सोहन क्या कर रहा है। सोहन क्या कर रहा है, तो सोहन लिखने का काम कर रहा है। क्या लिखने का काम कर रहा है, लेटर लिखने का काम कर रहा है। यानी कि सोहन जो है डूअर है, वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। कैसा एक्शन, लिखने का एक्शन। तो यह जो एक्शन कर रहा है, ये जो एक्शन किया यहां से यहां पे, तो एक्शन रिसीव कौन कर रहा है, तो एक्शन रिसीव कर रहा है यह लेटर। लेटर जो है एक्शन को रिसीव कर रहा है, इसलिए यह लेटर क्या होगा, रिसीवर कहलाएगा, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और सोहन जो है डूअर कहलाएगा, इसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आगे है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब को एग्री करना है हमें। तो अब वर्ब समझ गए हम, सब्जेक्ट समझ गए, अब हम अग्रीमेंट की बात करते हैं। अग्रीमेंट क्या होता है, अग्रीमेंट का दूसरा नाम कॉन्कॉर्ड है। इसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड ही बोलते हैं। और यह दो प्रकार से होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो अग्रीमेंट होता है, वो अग्रीमेंट दो प्रकार से होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो अग्रीमेंट होता है वह दो प्रकार से होता है। एक जो है उसको हम फॉर्मल कॉन्कॉर्ड बोलते हैं, यानी कि फॉर्मल अग्रीमेंट। और दूसरा जो है उसको हम नेशनल कॉन्कॉर्ड बोलते हैं, यानी कि राष्ट्रीय, क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, सहमति, राष्ट्रीय सहमति, नेशनल अग्रीमेंट। तो एक हो गया फॉर्मल अग्रीमेंट और दूसरा हो गया नेशनल अग्रीमेंट। ये दो प्रकार के अग्रीमेंट हो गए। अब फॉर्मल अग्रीमेंट क्या होता है, तो फॉर्मल का मीनिंग समझना पड़ेगा हमें पहले। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, औपचारिक यानी कि आधिकारिक रूप से हम बोल सकते हैं। यानी कि वह अग्रीमेंट जो वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में औपचारिक तरीके से है, औपचारिक तरीके से है, आधिकारिक तरीके से है, यानी कि वो होना है या डिफॉल्ट है, वो होना है या क्या है, बाय डिफॉल्ट है, तो उसको हम फॉर्मल कॉन्कॉर्ड बोलेंगे। जैसे हम बोलते हैं द टीचर्स, द टीचर्स के साथ आर लगेगा, द टीचर्स, यहां पे इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि यहां पे टीचर्स आप देख रहे हैं कि ये जो है देखने में ही प्लूरल लग रहा है, देखने में ही प्लूरल लग रहा है, और इसका मीनिंग तो प्लूरल है ही। तो द टीचर के साथ क्या लग गया, आर लग गया, प्लूरल भाव लगेगा। ये हो गया प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे अग्रीमेंट है, कुछ ऐसे अग्रीमेंट है जो बिल्कुल अलग अलग है, देखने में तो बिल्कुल लगेंगे वह सिंगुलर की तरह, लेकिन वर्ब क्या होगा, प्लूरल लगेगा। देखने में तो बिल्कुल लगेगा प्लूरल की तरह, लेकिन वर्ब रहेगा सिंगुलर लगेगा। इस तरीके जो एग्रीमेंट होगा उसको हम नेशनल अग्रीमेंट बोलेंगे। इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि जब कोई व्यक्ति को उसका नाम बाय डिफॉल्ट मिलता है, बाय डिफॉल्ट मिलता है, आधिकारिक रूप से मिलता है, विरासत में मिलता है, तो उसे हम फॉर्मल अग्रीमेंट बोलेंगे, जो कि हर जगह चल जाता है। जैसे कि हम स्कूल में फॉर्मल कपड़े पहन जाते हैं, एक्सेप्टेबल है, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है, उसे हम फॉर्मल अग्रीमेंट बोलेंगे। और नेशनल अग्रीमेंट का मतलब है वो क्या है ना, लॉजिकली एक्सेप्टेबल है। वो क्या है, लॉजिकली एक्सेप्टेबल है। तो आप नेशनल अग्रीमेंट को लॉजिकल एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, उसको लॉजिकल एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, वो लॉजिकली एक्सेप्टेबल है। जैसे कि मान लीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम टैगोर पड़ा। अब टैगोर जो है वो कहां से आया, तो टैगोर जो है उसके पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर से लिया गया है, यानी कि टैगोर उनके पिताजी से ड्राइव कर लिया गया। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर का एक और नाम है, पता है, उस नाम को हम लोग बोलते हैं गुरुदेव। रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग गुरुदेव भी बोलते हैं, उनका एक और नाम है गुरुदेव। अब गुरुदेव नाम कहां से आया, तो ये तो उनको विरासत तो नहीं मिला, ये उनकी एक्टिविटी, उनके मीनिंग, यानी कि वो जितना कैपेबल थे, उनका ब्रेन जितना काम करता था, वो जितने अच्छे कवि थे, राइटर थे, उनके अनुसार उनको नाम दिया गया है गुरुदेव। तो गुरुदेव नाम उनके मीनिंग के अनुसार, उनकी एक्टिविटी के अनुसार दिया गया है। तो वो जो अग्रीमेंट हो गया वो हो गया आपका नेशनल अग्रीमेंट हो गया, वो हो गया एक लॉजिकल, आप बोल सकते हैं लॉजिकल अग्रीमेंट ही इसको बोल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने द टीचर्स लिखा, द टीचर्स साथ क्या लगाया हमने, आर लगाया, क्योंकि द टीचर्स
टीचर्स बोलने में भी प्लूरल लग रहा है, देखने में भी प्लूरल लग रहा है, और इसका मीनिंग भी प्लूरल है। बोलने में भी प्लूरल है टीचर्स, और देखने में भी प्लूरल है, एस लगा हुआ लास्ट में, और इसका मीनिंग भी क्या है, शिक्षकों, शिक्षकों या फिर शिक्षक जो भी हो, तो क्या है ना, प्लूरल है। तो इसका वर्ब जो लगेगा वह प्लूरल लगेगा। आर लग गया, हैव लग जाएगा, या फिर कोई भी प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं न्यूज, न्यूज का, तो न्यूज देखने में क्या लग रहा है आपको, प्लूरल लग रहा है, लास्ट में एस लगा हुआ है, देखने में क्या है, प्लूरल है, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। क्या लगेगा, इज लगेगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब लगेगा। देखने में प्लूरल लेकिन वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। हम बात करते हैं एक और सेंटेंस का, फिश एंड चिप्स इज नो लॉन्गर चीप। अब हमने यहां पे दो वर्ड यूज किया, फिश एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स। अब यह लग रहा है देखने में प्लूरल लग रहा है, लग रहा है क्या, प्लूरल लग रहा है, लेकिन यह प्लूरल है नहीं। यह क्या है, एक आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है, एक आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, जो कि सिंगुलर है, और यहां पे इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, इज लगाते हैं। क्या वह क्या एक्सप्रेस करता है, ब्रेड एंड बटर। अब हम ब्रेड को भी खा सकते हैं, बटर को भी खा सकते हैं, दोनों को हम अलग अलग इंडिविजुअल खा सकते हैं, लेकिन ब्रेड एंड बटर एज ए होल क्या एक्सप्रेस करता है, तो वह एक लिविंग को एक्सप्रेस करता है, वह एक आइडिया को एक्सप्रेस करता है, इसीलिए उसको हम सिंगुलर मानते हैं। तो ब्रेड एंड बटर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। अब बुलॉक एंड कार्ट क्या हो गया, इज हो गया। सोडा, वाइन एंड विस्की एंड सोडा, विस्की एंड सोडा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो बहुत ऐसे अग्रीमेंट है जो कि देखने में बिल्कुल लगेगा प्लूरल, देखने में प्लूरल लगेगा, लेकिन वह सिंगुलर होता है, उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो देखने में लगेंगे सिंगुलर, लेकिन प्लूरल होता है, उसके साथ हम प्लूरल लगाते हैं। तो ये जो अग्रीमेंट होता है इसको हम बोलते हैं नेशनल अग्रीमेंट, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल अग्रीमेंट, यानी कि लॉजिकली हम उसको अग्रीमेंट करवाते हैं उसके मीनिंग के अनुसार। देखने में कुछ और है, बोलने में कुछ और है, मीनिंग कुछ और है, तो ये क्या हो गया, नेशनल अग्रीमेंट हो गया। और फॉर्मल का मतलब हो गया वही जो विरासत में दिया गया, यानी कि जो देखने में भी प्लूरल, देखने में भी प्लूरल और उसका मीनिंग भी प्लूरल। जैसे द बॉयज, आर लगेगा, हैव लगेगा। द पेन्स, द पेन्स क्या लगेगा, आर लगेगा, हैव लगेगा। उसके बाद बेड्स, उसके बाद फैंस, ये सब जो वर्ड्स हैं ऑलरेडी प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल लगाएंगे। क्लियर। तो नेशनल कॉन्कर एंड फॉर्मल कॉन्कर दोनों समझ गए आप लोग। अब हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं, इसमें कौन कौन से रूल्स हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट को हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्म ट्रीट नहीं करना है। हमें सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू फॉर्म ट्रीट नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग ट्रीट करेंगे। क्या बोलता है कि फॉर्म के अनुसार वो अगर प्लूरल है तो जरूरत नहीं है वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगा, लेकिन मीनिंग के अनुसार प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल रहेगा, और मीनिंग के अनुसार सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगा। यानी कि मीनिंग जो है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्म के मुकाबले। जो सब्जेक्ट का फॉर्म है, सिंगुलर या प्लूरल जो भी हो, सब्जेक्ट का जो फॉर्म है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसका मीनिंग है। तो आप हमेशा सब्जेक्ट की मीनिंग की बात करेंगे। अगर सब्जेक्ट का मीनिंग सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगा, और सब्जेक्ट का मीनिंग अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या करेंगे, हम प्लूरल लगाएंगे। तो इसके बहुत सारे रूल्स है, उस रूल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।